Looking for peace, prosperity, and divine energy into your home? Let's explore how to design a perfect home temple. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ टीना अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंटीरियर बाय टीना में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट क्या होना चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो जो सबसे बेस्ट पोजीशन है टेम्पल के लिए है वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। सो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अवेलेबल है तो काइंडली आप सबसे पहले उसी को ही प्रायोरिटी दीजिए। जो सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन है दैट इज़ द ईस्ट फेसिंग। आप ईस्ट फेसिंग में भी अपना टेम्पल रख सकते हैं, और अगर ये दोनों ही डायरेक्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है होम में तो आप अपना टेम्पल नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। सो नंबर 1 पे रहता है नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड पे रहता है ईस्ट एंड थर्ड पोजीशन पे रहता है नॉर्थ। आप कोशिश कीजिए कि इन 3 डायरेक्शन में से ही आपका टेम्पल प्लेस हो। ओके, डायरेक्शन के बाद हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। टेम्पल जितना हो सके ओपन एरिया में प्लान कीजिए, चाहे आप लिविंग रूम में हैं, डाइनिंग एरिया में या किचन में भी आप अपना टेम्पल प्लान कर सकते हैं। या हो सके तो आप टेम्पल के लिए एक सेपरेट स्पेस क्रिएट करके उसके बाद ही अपने टेम्पल को प्लान कीजिए। जितना हो सके बेडरूम में टेम्पल रखना अवॉइड कीजिएगा। प्लेसमेंट के बाद बात करते हैं टाइप ऑफ टेम्पल यूनिट। सो टेम्पल डिफरेंट टाइप के हम बना सकते हैं, जैसे कि वॉल माउंटेड टेम्पल होते हैं, फ्लोर माउंटेड टेम्पल होते हैं और लाइक स्टैंडिंग टेम्पल होते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट है, आप किस तरह के टेम्पल यूनिट में जा सकते हैं या कितना हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल डिज़ाइन कर सकते हैं। इन सभी प्लेसमेंट में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम अपना टेम्पल प्लान करते हैं उसकी डायरेक्शन सही हो, उसका प्लेसमेंट सही हो, और जब भी हम पूजा करें तो हमारे पास इनफ स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हम खड़े रह के या बैठ के आराम से पूजा कर सके। और वो स्पेस हमेशा विदाउट नॉइज़, मतलब लो डिस्टर्बेंस वाला या लो ट्रैफिक वाला प्लेस होना चाहिए, सो दैट जब भी आप पूजा करें तो कोई आ रहा है, जा रहा है या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उस समय पर नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेम्पल डिज़ाइन में कि नंबर ऑफ़ शेल्स, प्लेसमेंट्स ऑफ जो भी हमारे भगवान की तस्वीरें होती है या मूर्ति होती है उसको हम किस तरह से रखें या किस तरह से हमको स्टोरेज प्लान करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति रखनी है या फ़ोटो रखनी है तो आप नंबर ऑफ़ शेल्स दे सकते हैं या स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। पीछे बैकड्रॉप में आप सुंदर सा CNC डिज़ाइन या आप अच्छा सा जो डिवाइन वॉलपेपर होता है या डिवाइन टेक्सचर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। रहा स्टोरेज में, आप कोशिश कीजिए कि आपको एक पुल आउट ट्रे मिले जहाँ पे अगर कभी भी आप पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ट्रे स्पेस होता है जहाँ पर आप दिया है, पूजा का सामान है, रखकर आराम से पूजा कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग स्पेस। उसके बाद एक ड्रॉवर आप ज़रूर प्लान कीजिए पूजा यूनिट में जहाँ पर हम अपने रूटीन का पूजा का सामान है, दिया बाती, वो सब हम आराम से रख सके। देन अगर आप फ्लोर माउंटेड में जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है। उस एक्स्ट्रा स्पेस को या तो आप एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको पफ़ी या सिटिंग देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाइटिंग। सो लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे जितनी भी लाइट हो वो वार्म हो। आप ना सेंटर में एक लाइट दे सकते हैं जिससे पूरे टेम्पल को रोशनी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप CNC कटिंग या कोई डेकोरेटिव बैक पैनलिंग में जा रहे हैं तो आप बिहाइंड द वॉल भी उसमें लाइटिंग कर सकते हैं। जितना हो सके टेम्पल को क्लटर मत कीजिए, वो एकदम क्लटर फ्री होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, और इट शुड जब भी हम सामने खड़े हो तो हमें एक पीस वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो जब भी आप टेम्पल प्लान करें उसको स्पेशियस प्लान कीजिए। एटलीस्ट मिनिमम विड्थ आप 2 फीट, 2.5 और 3 फीट तक आप जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डोर। टेम्पल के डोर कैसे बनाएं? सो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन से आप जितना हो सके टेम्पल को विजिबल रखिए। मीन्स अगर आप डोर बंद करते हैं उसके बाद भी भगवान आपको दिखते रहे तो वो एक अच्छा फील देता है। जब भी आप आते हैं जाते हैं तो आपको भगवान हमेशा दिखते रहते हैं, राइट। सो आप ग्लास के डोर में जा सकते हैं, प्रोफाइल शटर के डोर में जा सकते हैं, या फिर आप एक रोलर कर्टन का ऑप्शन में भी जा सकते हैं कि जब आप उसको ओपन रखना चाहे ओपन रख सकते हैं, पूरा क्लोज करना चाहे या कवर करना चाहे तो आप कवर भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आता है पॉकेट डोर का, जहाँ पे अगर डोर ओपन करने के बाद हमारे पास अगर स्पेस कम है तो हम लोग पॉकेट डोर ऑप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे डोर पूरा के पूरा इंसर्ट हो जाता है और आपका जो स्पेस है वो पूरा सेव होता है, तो आपको एकदम ओपन स्पेस मिलता है पूजा करने के लिए।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेकोरेटिव आइटम की। तो टेंपल में आप डिफरेंट मार्केट में जैसे बेल्स अवेलेबल होती हैं, बास बेल अवेलेबल होती हैं, अंदर सुंदर से दिए अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारी एसेसरीज अवेलेबल होती है, हैंगिंग एसेसरीज, जिससे भी हम अपने टेंपल को डेकोरेट कर सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें टेंपल डेकोरेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नहीं करना है। तो सबसे पहले कि टेंपल को बहुत ओवरलोडेड नहीं करना है, और जब भी हम टेंपल प्लान करें तो हमें दिया के लिए एक स्पेशल स्पेस प्लान करनी है। उसको बहुत ज़्यादा जैसे तस्वीरों के पास, मूर्ति के पास नहीं रखना है, मतलब वहाँ पे एक इनफ स्पेस होना चाहिए दिया रखने के लिए, राइट। जब भी आप प्लान करें सो बहुत ब्राइट कलर यूज़ मत कीजिए, बिकॉज अगर टेंपल में आप जितना ज़्यादा डार्क कलर यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्लटर लगेगा, ठीक है। तो हो सके तो जितना वार्म वाइट या फिर आप एकदम लाइट पेस्टल कलर को अपने टेंपल यूनिट में डाल सकते हैं, या फिर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक द वुडन और वाइट का कॉम्बिनेशन भी एक बहुत परफेक्टली टेंपल को डिज़ाइन देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सो मैनी तस्वीर और बहुत सारे फ़ोटोज़ हम भगवान के रख देते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें कि वो अच्छे से दिखाई दें प्रॉपर वे में। नंबर ऑफ़ शेल, नंबर ऑफ़ स्टेप उसी तरह से प्लान कीजिए जितना आपके घर में भगवान जी की तस्वीरें हैं। यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा टेंपल डिज़ाइन। ये टेंपल हमने लैमिनेट फिनिश में बनाया है। बेस मटेरियल हमारा प्लाईवुड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ट्रे स्पेस दिया है, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा स्पेस के दिया रखना है या आपको पूजा का कोई सामान रखना है तो आप ये ट्रे को यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक ड्रॉवर स्पेस बनाया है जहाँ पे आप अपना पूजा का सामान स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक शेल्फ यूनिट बनाया है फॉर द एक्स्ट्रा स्टोरेज। ऊपर हमने ब्रास कलर के साथ क्लियर ग्लास का यूज़ किया है। ब्रास कलर की प्रोफाइल है और क्लियर ग्लास हमने इसमें मटेरियल यूज़ किया है। क्लियर ग्लास फॉर द क्लियर विजिबिलिटी, ताकि आपको मंदिर में जो भगवान जी हैं उनके दर्शन होते रहे और आप क्लियरली मंदिर में देख सकें। ये दोनों ओपनिंग डोर रहेंगे, हिंज डोर रहेंगे। पीछे हमने CNC का यूज़ किया है और हमने शेल्फ रखे हैं ताकि हम जो मूर्ति है या जो तस्वीर है उनको ऑर्गेनाइज वे में रख पाएँ। ऊपर हमने ब्रास की बैल का यूज़ किया है। ये बैल आप बजा भी सकते हैं। ऊपर हमने एक लाइट भी दी है और नीचे ये जो स्पेस है वो दिया रखने के लिए हमने दिया है। आई होप आपको ये टेंपल पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में इस तरह से मंदिर प्लान कर सकते हैं। ये मंदिर जो हमने प्लान किया है वो स्टैंडिंग पूजा यूनिट है। आप खड़े रह के अगर बैठ के करना चाहे तो आप फ्लोर पे बैठ के यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, और अगर आप खड़े रह के पूजा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। बट ये जो प्लान किया गया है वो स्टैंडिंग पूजा यूनिट है। इसी तरह से आप वॉल माउंटेड है, या फिर आपको अगर सिटिंग वाला पूजा यूनिट भी प्लान करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके भी मैं आपको कुछ रेफरेंस फ़ोटो इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मंदिर की अगर लाइटिंग की बात करें तो हमने टॉप पर एक ब्रास कलर का लाइट दिया है और पीछे बैक में हमने CNC कटिंग करवा के उस पर डिको किया है, और पीछे हमने एक्रेलिक शीट का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि इट कम्स अप वेरी नाइसली। आप कोई भी अपनी मनचाही CNC कटिंग करवा सकते हैं। आप जिस भी भगवान जी को मानते हैं या जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो वो डिज़ाइन आप CNC कटिंग में करवा सकते हैं। जब हम इस घर का मंदिर प्लान कर रहे थे तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था डायरेक्शन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, दीज आर द 3 डायरेक्शन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल डायरेक्शन है। तो यहाँ घर में जब हमें डायरेक्शन का इशू था कि हमें जो डायरेक्शन चाहिए थी या जो स्पेस पे हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने TV यूनिट के पास में एंट्रेंस की तरफ से एक पार्टीशन क्रिएट किया प्लाईवुड का एक्स्ट्रा। ये 2.5 फीट का पार्टीशन हमने क्रिएट किया, जहाँ पे बैक साइड में हमने एक ओम नमः शिवाय का मंत्र लिखवाया और उसको हमने कलर से डेकोरेट किया है, और सेकेंड साइड से हमने इसको टेंपल प्लान किया है ताकि बोथ साइड से ये दिखने में सुंदर लगे, और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसमें अलग से वॉल क्रिएट की है। इट लुक्स लाइक कि ये घर का पार्ट ही है। तो टेंपल का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि जब भी हम पूजा करें हमें पीसफुल फील हो, डिवाइन फील हो, और हमें पॉजिटिविटी फील होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जितना भी है कि कलर, लाइटिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें मिलके आपके टेंपल को एक ब्यूटीफाइड लुक देती है।
ठीक है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।